दोस्तों, आज की कहानी है थप्पड़। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननद विजय लक्ष्मी शादी के बाद पूरे 4 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बरामदे में बातें कर रहा था। वही घर की बहू ममता सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास सुषमा जी बोली, ममता यह क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, विजय लक्ष्मी को पनीर के पकौड़े पसंद है। वह पूरे 4 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम तो नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उनकी बात सुनकर ममता ने कहा, मम्मी जी, मैं गई थी दुकान पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। अरे तो कॉलोनी की दुकान बंद थी तो आगे की कॉलोनी में जाकर ले आती होती। जानती हूँ सब बहाने हैं, मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। सुषमा जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब कचौरी और हलवा बन गया है तो अभी यही नाश्ता कर। अभी तो हमारी विजय लक्ष्मी 10 दिन यहीं पर रहेगी, फिर कभी बना के खिला देना। ससुर श्री प्रकाश जी ने बात को वहीं रोकते हुए कहा, पर पापा, जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा अभी हो रही है पर बाद में खिलाओगे। भला या भी कोई बात हुई, भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार विजय लक्ष्मी ने कहा। विजय लक्ष्मी क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? जो है वो खा लो। ससुर श्री प्रकाश जी ने दोबारा कहा। यह सुनकर सुषमा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ, बहू के पीछे मेरी बेटी को सुना दो, इतने दिनों बाद ससुराल से आई है। यूं नहीं कि दो प्यार के बोल दो। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर सुषमा जी ने जोर देकर कहा तो कमरे में से आते हुए उनके बेटे शशांक ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो वह बात कही जा रही थी। शशांक का गुस्सा तेज है, यह बात है सुषमा जी अच्छे से जानती हैं, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और शशांक तो वह तो इतना महान है कि जरा जरा सी बात पर बतंगड़ बना देता है। शशांक कमरे में आते हुए बोला, क्या बात है ममता, तुमने विजय लक्ष्मी के लिए पनीर क्यों नहीं बनाया? मुझे कहती तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता। मना क्यों किया तुमने? ममता डरते हुए बोली, मैंने मना नहीं किया शशांक जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे और आपने इशारे से मना किया था मुझे कि मैं चुप रहूं। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है इसलिए लेने गई थी। अरे हम सबसे बोल देती तो क्या मना कर देते? सुषमा जी ने जानबूझकर बात बढ़ाते हुए बोली, चलो बाद में डिस्कस कर लेना, अभी फिलहाल तो कचौड़ी और खाओ, ठंडी हो रही है। श्री प्रकाश जी ने बात पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों कचौरी खा ले पापा, जब यह विजय लक्ष्मी की इच्छा है पनीर बनेगा तो बनेगा ही। इसे क्या पनीर बनाने में जोर आ रहा है जो बहाने ढूंढ रही है? शशांक बीच में ही बोला, चुप कर, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता। और आज विजय लक्ष्मी को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया है। शादी से पहले विजय लक्ष्मी तुमसे कई चीज़ों की डिमांड करती थी, तब तो कभी लाकर तूने उसे नहीं दिया, फिर आज क्यों? अभी विजय लक्ष्मी 10 दिन यहाँ पर रहेगी, फिर बन जाएगा। फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो। आखिर श्री प्रकाश जी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर कहा तो शशांक चुप हो गया। शशांक कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, अपने पापा से ज़्यादा नहीं बोल पाता था, पर उसने गुस्से से ममता को घूर कर देखा। ममता का दिल धक से वहीं रह गया। शशांक, अब शशांक क्या करेगा, यह सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी। खैर, सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। विजय लक्ष्मी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई, वहीं सुषमा जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने में पड़ोस वाले शर्मा जी के
घर पर और ससुर जी श्री प्रकाश जी अपने दुकान पर रवाना हो गए। पर संडे होने के कारण शशांक तो घर पर ही था। उसके तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर ममता रसोई में काम कर रही थी कि शशांक ने उसे आवाज दी, ममता इधर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? सोचते सोचते ममता कमरे की तरफ, उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर अगर वह थोड़ा भी लेट करती तो शशांक रसोई में आकर ही शुरू हो जाता। इसलिए जैसे तैसे हिम्मत कर वह अपने कमरे में गई। देखा तो शशांक गुस्से में था। जी शशांक जी, आपने बुलाया? शशांक जी की बच्ची मेरे पापा के सामने सबके सामने मुझे डांट खिलवा कर बड़ी खुश हो रही थी। यही इज्जत है तेरी? सबकी नज़रों में मेरी बेइज्जती कराकर तुझे बड़ा मजा आता है? नहीं नहीं शशांक जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। पापा जी को उसके आगे तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शशांक ने उससे पहले ही अपनी इतनी जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर दे मारा। इतनी तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वह वहीं गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पर चोट भी लग गई, वह सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज में भी मत बोलना, और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलोगी। बड़ी आई मुझे तो बातें सुनवाकर मगन उसे निरंतर सुनाया जा रहा था, जबकि ममता को इस बात का होश भी नहीं था कि शशांक क्या क्या बोल रहा है। जब तक वह होश में आती और अपने आप को समेट पाती तब तक तो शशांक कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि माँ को फोन लगा दो, पर फिर वह सोचकर चुप हो गई कि माँ तो क्या ही कर लेगी। वह तो खुद ही मामा मामी के भरोसे है, पापा है नहीं। जब वह बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं तो नाना जी उन्हें अपने साथ ले आए, और नानी जी के मरने के बाद मामा मामी ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने ममता की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर ही शादी की थी, पर वह किस्मत में ही कमी लिखी हो तो क्या कर सकते हैं। वह वापस जाकर के मामा मामी को परेशान करना सही बात भी नहीं है। हालांकि मामा मामी ने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह ही उसे रखा। पर अब तो शादी हो चुकी है, क्या अब विवाह के बाद उसी के हक से वहां जा सकती है? यही सोचकर चुप रह गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। अब जब ससुराल वाले अच्छे से जानते हो कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है तो वह भी बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई ममता कुछ ना कह पाई। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय ममता कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था वह खूब रोई है। यह देखकर विजय लक्ष्मी ने सुषमा जी की तरफ इशारा किया, पर सुषमा जी ने भी उसे चुप रहने का ही इशारा किया। उन्होंने ममता से एक शब्द भी नहीं पूछा, क्योंकि श्री प्रकाश जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहां जाकर विजय लक्ष्मी ने ममता से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे? क्या हुआ, चलते फिरते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर ममता का रोना छूट गया। उसने सिसकिया के साथ वह बोली, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा। बस कर बहू, अपनी और अपने पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। और अपने रोने की आवाज को कम कर, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना आप परोस देंगे, खाना हम परोस देंगे, तू रोटियां सेक, दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सुषमा जी का जवाब सुनकर ममता हक्की बक्की उनको देखते रह गई। अब देख क्या रही है, चल फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे। बाहर एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है, तुझे क्या पता नहीं
शशांक का स्वभाव कैसा है, फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं खत्म कर, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखो। फिर सुषमा जी विजय लक्ष्मी से बोली, विजय लक्ष्मी जी तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी ममता उन्हें हैरानी से देखते ही रही तो उसे साइड में हटाकर वह खुद ही रोटियां सेकने लगी और थाली में डालकर विजय लक्ष्मी को देकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब श्री प्रकाश जी ने विजय लक्ष्मी को खाना परोसते हुए देखा तो बोले, अरे विजय लक्ष्मी, आज सूरज किधर से निकल आया? तू खाना परोस रही है या ममता ममता कहाँ गई है? तू तो कभी मदद नहीं करती अपनी भाभी की। बस पापा, ऐसी ही भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। विजय लक्ष्मी का जवाब सुनकर एक पल तो श्री प्रकाश जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर घर का काम करती हैं उसे घर में खुशियाँ रहती है। आज तो इस खुशी में मैं एक रोटी और ज्यादा लूंगा। विजय लक्ष्मी एक मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। तब सुषमा जी को ममता से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी भी बनाएगी? चल फटाफट बना, बहुत जोरों से भूख लग गई रही है। विजय लक्ष्मी, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तो नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी में रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोनी सी चेहरे को देखकर बेवजह दो बातें हमें और सुनाएंगे। कहकर सुषमा जी बाहर गई और विजय लक्ष्मी खाना परोसने लगी। जब श्री प्रकाश जी ने खाना खा लिया तो तब तक शशांक भी घर पर आ गया। सुषमा जी ने विजय लक्ष्मी को शशांक के साथ ही बैठा दिया और खुद खाना परोसने लगी, पर एक बार फिर ममता को श्री प्रकाश जी के सामने नहीं आने दिया। जब भी प्रकाश जी चले गए तो ममता को आवाज लगाकर बोली, ओ महारानी, खुद ही खाना शशांक के लिए परोस। बेवजह थका दिया अंदर बाहर करके। और फिर शशांक से बोली, इस तरह से मारता है क्या? कोई देख चेहरे पर कितना निशान पड़ गया है, किस तरह से तेरे पापा ने से छुपा कर रखा है। हम जानते हैं अभी उसका उनके सामना आना होता तो वह उनका चिल्लाना होता। तुझ पर थोड़ी अकल तू भी रख कर अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रही हो माँ? मेरा मन तो कर रहा था कि अच्छा खासा पीट दूं उसे, फिर भी चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाना। आखिर शशांक के सामने सुषमा जी चुप हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि ममता वहीं बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। ममता दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगी। तब तक सुषमा जी बाहर निकल कर आ गई। यह क्या पागलपन कर रही है बहू? तू अपने चेहरे को सही कर ले, दुनिया को दिखाएगी क्या? जा अपने कमरे में। सुषमा जी की बात सुनकर ममता अपने कमरे में आ गई। सुषमा जी ने दरवाजा खोला तो सामने ममता के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। भला ममता को इसे कैसे छुपाए? अरे आप लोग आज अचानक इतने में शशांक फिर बाहर निकल आया। मम्मी कौन है? अचानक ममता के मामा मामी को सामने देखकर वह वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगी या बाहर से ही विदा करेंगी? अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सुषमा जी झेप गई और उन्हें घर में ले गई। तभी शशांक उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा। मैं अभी ममता को बुलाकर लाता हूँ, कहकर कमरे में गया और ममता को धमकाते हुए बोला, अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है, समझी? तुम आखिर मामा मामी हैं, तुम्हारी माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आखिर ममता अपने कपड़े वगैरह सही करके
बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर मामा मामी दोनों खड़े हो गए। ममता, क्या हो गया तुझे? जीवा आज गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई। शशांक बहाने बनाते हुए बोला। मामा मामी को देखकर ममता का रोना छूट गया। उसे यूं फूट कर रोता देखकर मामी भी उसके पास आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है ममता बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपाना। अरे यह कैसी बात कर रही हैं आप? इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया होगा। सुषमा जी बात संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, यह बात तो नहीं है, हमारी ममता इतनी भी कमजोर नहीं है। अचानक मामी भी बोली, अरे तो मामी जी, आप ममता से ही पूछ लीजिए। शशांक बीच में ही बोला, नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है। अचानक ममता ने बोला, तो तभी सभी लोग क्रोध में आ गए। ऐसे कैसे आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर? मामा जी ने सुषमा जी बोली, अरे या तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे? सुषमा जी उन्हें समझाते हुए बोली, समधन जी यह बात जब आपकी विजय लक्ष्मी पर हो तब बोलिएगा। हम हमारी बेटी के लिए यह सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ ले तो भला ऐसे में हम अपनी बेटी को रखकर क्या करेंगे? माफ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात सुनिए, सुषमा जी ने कहना चाहा, पर मामा मामी ने एक ना सुनी और वह ममता को लेकर वहाँ से चले गए। जब श्री प्रकाश जी को इस बात का पता चला तो वह भी बहुत गुस्सा हो गए। जब सुषमा जी ने और शशांक ने ममता को वापस लाने के लिए कहा तो श्री प्रकाश जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद ममता ने शशांक से तलाक ले लिया और आज वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगे की पढ़ाई जारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के साथ शशांक की इतनी बदनामी तो हो गई कि दूसरी शादी के लिए कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।